नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए नवंबर 12 का खास पाठ। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा का उल्लेख मुख्य रूप से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जलंधर नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था। जलंधर का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि भगवान शिव भी नहीं। जलंधर ने अपनी शक्ति और अमरता के कारण देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। कोई भी देवता जलंधर को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा की निष्ठा थी। तब उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद जलंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जलंधर का रूप लिया और ऐसे में वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। इसकी वजह से जलंधर की सभी शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने युद्ध के समय उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को इसका एहसास हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया और कहा कि वे पत्थर में बदल जाएंगे और उनकी पत्नी को भी छल से उनसे अलग कर दिया जाएगा। माना जाता है कि इसी श्राप के कारण सीता को राम से छल के द्वारा अलग कर दिया गया था। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ। यह देख देवी लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से प्रार्थना की और कहा कि वे अपना श्राप वापस ले लें। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई उस स्थान पर एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 12 नवंबर 1847 को ब्रिटिश चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्रसव के दर्द से राहत के लिए इन्हेलेशन ईथर का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। और 12 नवंबर 1936 को महाराजा चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा द्वारा त्रावणकोर रियासत, जो अब केरल का हिस्सा है, में हिंदू मंदिरों में तथाकथित निम्न जाति के लोगों या अवर्णों के प्रवेश पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया था।